Hello everyone. So in the previous video we have completed exercise 6.1. But actually I forgot to tell you about one sum which is 6.5 का फिफ्थ वाला, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा ही सम है। फिफ्थ वाले में भी वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, फर्स्ट वाले में भी वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया था। इसका मतलब यही फॉर्मूला लगाना है आपको, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, जिसमें आपको ए बार ऑलरेडी पता है, ये आपका ए बार है। अब बी बार के लिए यहाँ पे उन्होंने पैरेलल टू द वेक्टर ये दिया था, तो इसको डायरेक्टली बी बार ले लिया था। यहाँ पे पैरेलल टू द लाइन ये दिया है, तो जब भी ऐसा आता है तो जो लैम्डा के साथ होता है वो आपका बी बार हो जाएगा। तो ये आपका कुछ काम का ही नहीं है। पैरेलल टू द लाइन ये बोला, इसका मतलब यही चीज होता है। सिर्फ आपको याद रखना है कि वो वेक्टर जो है वो लैम्डा के साथ आने वाला चीज है, लैम्डा नहीं लेंगे आप। तो आप इसका फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा ए बार के जगह पे ये चीज प्लस लैम्डा इंटू बी बार के जगह पे ये 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप यहाँ पे लिख लेंगे, आपका सम खत्म हो गया। So that's it. So it is very similar to first one. Only difference is यहाँ पे a बार और b बार एकदम डायरेक्टली दिया था, यहाँ पे a बार डायरेक्टली दिया है और b बार जो है उसे लैम्डा के साथ वाले वेक्टर को कंसिडर करना है। So that's it about exercise 6.1. Let's start with 6.2. तो 6.2 जो है इसका पहला सम है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन दिस। तो ये हमारा 6.2 का नोट्स है, यहाँ पे यही क्वेश्चन लिखा है। तो मैं आपको डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू समझा देता हूँ। ये लोग बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है ये वाला, मान लेते हैं कि ये P है और ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन इन्होंने दिया है यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में। आपको लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ढूंढना, मतलब मान लीजिए कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया है और उसका फुट m ले लेते हैं, तो आपको लेंथ ऑफ PM ढूंढना है क्वेश्चन। तब वो ढूंढने के लिए हमें P का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और M का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PM का लेंथ ढूंढ लेंगे। अब उसमें से P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें पता है। अब जो भी काम किया है वो सिर्फ M का कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐसे कि ये चीज इक्वल टू ये चीज इक्वल टू ये चीज इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे। उसके बाद x इज इक्वल टू इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो मिलेगा 2, वहां पे चला जाएगा तो 2 लैम्डा प्लस 1 वहां पे गया तो -1, तो इट इज -1 प्लस 2 लैम्डा या 2 लैम्डा -1, आप कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ये 3 वहां पे चला जाएगा तो 3 लैम्डा हो जाएगा और ये -3 वहां पे जाएगा तो +3, तो y इज इक्वल टू 3 + 3 लैम्डा। सेम ये जाएगा तो -1 इंटू लैम्डा तो माइनस लैम्डा -1। तो उस तरीके से हमने x, y और z ले लिए जो कि एक्चुअली m के कोऑर्डिनेट्स है, क्योंकि m जो है वो ये लाइन पे लाई कर रहा है, इसीलिए ये m के कोऑर्डिनेट्स है, ऐसा मान लेंगे हम लोग एग्जैक्टली जो अभी अभी निकाला है। अब नेक्स्ट स्टेप में m के कोऑर्डिनेट्स लिख तो लिए बट इसमें लैम्डा अननोन है, ये लैम्डा ढूंढना पड़ेगा तभी हमें आंसर मिलेगा। तो वो ढूंढने के लिए हम ये जो लाइन PM है उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो अब अगर 2 पॉइंट्स दिए होते हैं तो उसका डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जब 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अब ये हमारा x2 हो जाएगा और ये जो 2 है वो हमारा x1 हो जाएगा, तो दिस थिंग -2, तो ये हो गया x2 माइनस x1 कॉमा दिस थिंग
-3, तो वो +3 हो जाएगा। तो 3 + 3 लैम्बडा +3 ये है y2 - y1 और z2 - z1 मतलब -1 माइनस लैम्बडा -1, तो -1 माइनस लैम्बडा -1। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाले। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये लाइन के जो भी पॉइंट्स दिए थे इक्वल टू लैम्बडा लिख लिया, आप के भी लिख सकते थे। फिर एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू के टर्म्स में लिखा। अब उसे एम का कोऑर्डिनेट्स बता दिया। ये खत्म होने के बाद हमें पीएम का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो वो होता है x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ये हमारा x2, y2 और z2 है और ये हमारा x1, y1 और z1 है। तो वो करने के बाद x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 ये मिल रहा है। अब यहाँ पे दो नंबर्स है उसको साथ में -3 करके लिख लिया है। यहाँ पे भी 3 और 3 6 लिख लिया है और यहाँ पे भी -1 - 2 लिख लिया है। तो ये पीएम का डायरेक्शन रेशियो है। अब हमें ये पता है, अब ये रूल आप समझ लीजिए कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम होता है वो 0 होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, बट रूल समझ लीजिए कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट ऑफ सम 0 होना चाहिए। अब इसका डायरेक्शन रेशियोज तो मुझे मिल गया है और ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज तो क्वेश्चन में ही दिया था, क्योंकि अगर इक्वेशन पता है तो उनका जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वही उनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा 2, 3, -1। तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियोज ये है और ये वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियोज ये है। अब प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब इसका x वाला पार्ट इसके x से मल्टीप्लाई करने का, फिर बीच में प्लस साइन, इसलिए बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। फिर बीच में प्लस साइन, इसका y वाला y से मल्टीप्लाई होगा और इसका z वाला z से मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियसली हर एक जगह पे प्लस साइन है, बट ये -1 इंटू ये चीज है इसलिए वो माइनस हुआ है। हर एक जगह पे करना प्लस ही था। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। सॉल्व करने पे आंसर लैम्डा का मिलेगा, क्योंकि एक ही अननोन है तो सॉल्व करने पे लैम्डा का आंसर मिल गया -1। अब ये जो लैम्डा का आंसर है जो आपको मिला है, आप ये कोऑर्डिनेट्स में पुट कर देंगे जो m के कोऑर्डिनेट्स थे, तो उससे आपको m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे नंबर्स फॉर्म में। और एक बार m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए नंबर फॉर्म में तो p का कोऑर्डिनेट पता है, m का कोऑर्डिनेट पता है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे। x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square plus z2 - z1 the whole square। ये सॉल्व करने पे आपको आंसर आ जाएगा √35 यूनिट्स। सो नो डाउट ये थोड़ा सा लेंथी सम है और पहला सम है तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट ट्रस्ट मी एक बार नैक बैठ गया तो ये बहुत इजी सम है। और ऐसे ही टाइप के मैं आपको एक दो सम्स और करवाता हूँ अभी, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ओके, so let's search for similar type of sums in this exercise। अब देखेंगे तो सेकेंड सम ना सेम टू सेम फर्स्ट सम जैसा ही है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो मैं आपको सेकेंड वाला सम बता देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। तो बस फर्क यही है फर्स्ट वाले सम और सेकेंड वाले सम में कि ये पॉइंट के जगह पे अब इन्होंने पोजीशन वेक्टर दे दिया, तो उससे वापस पॉइंट जनरेट करने को आता ही है हमें। सो दिस इज नथिंग बट 2, -1, 5 बराबर है। और इस बार हमें वेक्टर फॉर्म में लाइन दिया है, पिछली बार हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया था, इस बार हमें वेक्टर फॉर्म में लाइन दिया है। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज होता था वो डिनोमिनेटर में होता था, और अगर वेक्टर फॉर्म लेंगे तो जो डायरेक्शन रेशियोज होता है वो लैम्डा के साथ होता है।